नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो उन कपल्स के लिए है जो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं या फिर जो बहुत समय तक प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उनके अंडे कैसे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर फॉलिकुलर स्टडी के लिए बोलते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है, क्यों करवाई जाती है, किन किन दिनों में करवाई जाती है, कितने सिटिंग्स में की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये जानिए कि फॉलिकल क्या होता है। जब भी किसी भी महिला को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो आपके फॉलिकुलर का जो भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का है वो फर्स्ट डे कहलाता है। तो फॉलिकल स्टडी का जो फर्स्ट डे है वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड डे है, जिसमें हम जानते हैं AFC काउंट। AFC काउंट जो है डेट इज एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी कि आपकी दोनों अंडाशय, आपकी दोनों ओवरीज में कितने कितने प्री मैच्योर फॉलिकल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारे अंडे ख़त्म तो नहीं हो गए हैं या हमारे अंडे कम तो नहीं हो गए हैं। वो भी आप इसकी जो सेकेंड डे की सिटिंग होती है, यानी ब्लीडिंग के सेकेंड डे की सिटिंग में आप जान सकते हो कि आपके पास कितने एग्स हैं। तो वो प्री मैच्योर फॉलिकल्स आप डे 2 पर जानते हो। उसके बाद डॉक्टर आपको बोलते हैं कि डे 9 यानी पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करते हुए 9वां दिन, पीरियड के 8वें या 9वें दिन से डे 8 टू डे 9 के बीच में आपको फॉलिकुलर स्टडी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला जाता है। पेशेंट पूछता है कि मैम ये अल्ट्रासाउंड पेट से होगा या नीचे से होगा। अगर आपकी बॉडी वेट ज़्यादा है, टमी फैट ज़्यादा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेडियोलॉजिस्ट को वो फॉलिकल्स आपके पर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करने से नहीं दिखते। तो ये उनकी चॉइस हो सकती है कि अगर नहीं विजिबल है फॉलिकल तो वो TVS यानी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसे हम बोलते हैं नीचे से अल्ट्रासाउंड करना, तो वो किया जा सकता है। जब आप ये डे 9 की फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराएंगे तो आपको क्या क्या जानना है। जब भी कोई फॉलिकल की रिपोर्ट आती है तो उसमें ऐसा लिखा होता है, एक आपकी राइट ओवरी, एक आपकी लेफ्ट ओवरी, ओवरी यानी आपका अंडाशय, एक आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस यानी कि आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग वो कितनी है, और लास्ट में आपका POD जिसमें कि फ्री फ्लूइड है या नहीं है। फ्री फ्लूइड 2 कंडीशंस में मिलता है। एक, अगर आपको किसी भी तरीके का यूट्राइन इन्फेक्शन है तो वहाँ पानी दिख सकता है। दूसरा कि आपका जब एग रप्चर होता है तब वहाँ पानी दिखता है। एंडोमेट्रियम को अगर आप समझें तो मैंने पहले भी बताया है कि एंडोमेट्रियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। किसी भी फीमेल को फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी होने के कितने चांसेस हैं वो इस एंडोमेट्रियम पर ही डिपेंड करता है। अगर इस एंडोमेट्रियम को हम समझें तो अगर आपका ये यूट्रस है तो यूट्रस के अंदर की ये बच्चेदानी की जो झिल्ली है इसकी थिकनेस को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो अगर ये थिकनेस अच्छी है तो बेबी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेड तैयार होता है, इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ये हमारी ओवरीज हैं, ओवरीज यानी अंडाशय जिनके अंदर अंडे बनते हैं। डे 9 पर नॉर्मली एग का जो साइज़ है वो 10 to 14 mm के बीच में मिल सकता है, कुछ में इससे ±1-2 mm हो सकता है। तो इस तरीके से आप जज करते हो फर्स्ट सिटिंग में कि हमारे एग का साइज़ कितना है, हमारी एंडोमेट्रियम का साइज़ कितना है और यहाँ पर कुछ फ्लूइड है या नहीं है। इसको देखते हुए डॉक्टर आपको बताते हैं कि अब आपको इसे रिपीट करवाना है। रिपीट कराने का मतलब सेम सिटिंग का, जैसे ये आपने डे 9 पर करवाया है, नेक्स्ट आपका डे 11 या डे 12 पर होगा। डॉक्टर इसके साइज़ को देखते हुए आपको बताएंगे कि ये कब करवाना है। जब ये एग डे 18 to 20 mm के बीच में होता है तब ये एग रप्चर होता है, यानी कि इस प्री मैच्योर फॉलिकल में मैच्योरेशन हो चुका है, यानी ये अच्छे से डेवलप हो चुका है और उसके अंदर ओवम, जिसे फीमेल का बीज कहते हैं, वो बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जब इतना एग बन जाता है तो ये सेल्फ रप्चर होने की कैपेसिटी रखता है। किसी किसी कपल में ये एग सेल्फ रप्चर नहीं होता, तो इसको रप्चर करने के लिए यानी इसको फोड़ने के लिए, ताकि इसके अंदर से बीज निकल जाए, इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस तरीके से वो डॉक्टर आपके डिसाइड करते हैं
कि कितनी सिटिंग्स में फॉलिकल किया जाएगा, कितने ड्यूरेशन में फॉलिकल किया जाएगा। अगर ये एग इतना mm बन रहा है और एंडोमेट्रियम कम है तो वो आपको उसके लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। अगर ये एग अच्छा नहीं बन रहा है तो वो आपको इंजेक्शंस, मेडिसिन, जो भी उनकी चॉइस है मेडिसिन की, वो आप दे सकते हैं। बहुत बार, ज़्यादातर केसेस में नेचुरल तरीके से सिर्फ एक ही साइड में एग बनता है। कई बार वो एग राइट ओवरी में हो सकता है, कई बार वो एग लेफ्ट ओवरी में हो सकता है, बहुत बार एग दोनों साइड में भी बनता है। किसी भी कंडीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एग कंसेप्शन के लिए काफ़ी रहता है अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं। जिस दिन ये एग रप्चर हो जाता है, यहाँ पर रप्चर्ड लिखा होता है, जिस दिन ये अंडा फूटता है, इसके अंदर से बीज निकलता है, यहाँ पर फ्री फ्लूइड प्लस लिखा होता है। तो इससे आप जान जाते हैं कि ये वो सही समय है जब मेल और फीमेल को मिलना है और बेबी होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। फॉलिकुलर स्टडी कराने के बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये हमारे फर्टाइल डेज हैं, इनमें हमें रिलेशन बनाना है और इससे हमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए फॉलिकुलर स्टडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आपके एक ओवरी में एग है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ओवरीज में एग बन रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर फॉलिकल डेवलप हो रहा है तो इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं फॉलिकुलर स्टडी के बारे में मैक्सिमम चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका एग अप टू 18 डे टू 20 डे के बीच में रप्चर हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। जो परफेक्ट डेज होते हैं वो डे 14 टू डे 16 के बीच में रप्चर होता है तो अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि 18 डे तक रप्चर होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट जो आइडियल डेज माने गए हैं वो 14 से 16 डेज के बीच में माना है। कुछ लोगों का ये ओव्यूलेशन डे 12 तक भी होता है, कुछ का 14 में भी होता है, कुछ का 16 में भी होता है। पीरियड के दूसरे दिन से बहुत बार हमें एक दवा दी जाती है जो 5 दिन तक खानी होती है। उसको लेने से ये एग्स का स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है, ये एग्स ज़्यादा जल्दी बनने लगते हैं। तो लेकिन उसको लेने की कुछ लिमिटेशंस हैं। आप उसे कंटिन्यूसली 8-10 महीना नहीं ले सकते हो, 2 महीना 3 महीना आप ले सकते हैं। अदरवाइज नेचुरली एग्स को डेवलप कराना इज़ द बेस्ट वे, और उसके लिए आप आयुर्वेदा की मदद ले सकते हैं। तो अगर किसी को ये जानना है कि किन दिनों में हमें बेस्ट चांसेस हैं कंसेप्शन के लिए, तो फॉलिकुलर स्टडी करवा कर देख सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू आप करवा सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी में कोई भी समस्या आती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। आशा आयुर्वेदा में हम बिना इंजेक्शंस के, बिना हॉर्मोन्स के, बिना कोई स्टिमुलेशन मेडिसिन के नेचुरल तरीके से ये फॉलिकल्स डेवलप करवाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंडोमेट्रियम ग्रो करवाते हैं ताकि कपल नेचुरल तरीके से कंसीव कर सके। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, या नीचे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। धन्यवाद।